क्लास 12th में एक और क्वेश्चन समझते हैं जो कि ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, जो कि आपका 2022 और 2014 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान समझिएगा। आशा करते हैं आपको जितने भी वीडियो मिल रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। देखिए 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। 1 ब्रोमोप्रोपेन कैसे बनाएंगे, हमको सारे बच्चों को IUPAC आती होंगी। IUPAC के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, 1 ब्रोमोप्रोपेन को यहां पर लिखेंगे। देखिए यहां पर हम लिख देते हैं मेथ, ये हो गया मेथ। अब फिर क्या हो जाएगा एथ, फिर क्या हो जाएगा मेथ एथ, फिर क्या हो जाएगा प्रोप, क्या हो जाएगा प्रोप। और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये मैंने कैसे समझा, देखिए एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, ठीक, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ और 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं प्रोप। अगर सिंगल बॉन्ड लगा होता है तो उसे बोलते हैं एन, क्या बोलते हैं एन। तो ये अगर सब में सिंगल बॉन्ड लगा है तो क्या हो जाएगा, एन जुड़ जाएगा, तो इसमें हो जाएगा मेथेन, एथेन, फिर क्या हो जाएगा प्रोपेन। आया समझ में। लेकिन अब यहां पर हमको और थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब इस क्वेश्चन में कार्बन के साथ S3 लिखा गया है। ये समस्या क्या है, ये समस्या को समझने के लिए कार्बन की वैलेंसी को समझते हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। और कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। जब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। ठीक, अब ये क्या है 1s2 और ये sp क्या है, तो यहां पर समझिए s पर 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, p पर 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, d पर 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और f पर जाते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। इसीलिए यहां पर S पर 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते हैं। वैसे ही P पर 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, लेकिन जा कितने सकते हैं, 6 जा सकते हैं। अब इसको हमको समझना है, 6 जा सकते हैं, बच्चे कितने 4। तो वही क्या हो गई कार्बन की जो है, कार्बन की ये क्या हो गई, कार्बन की क्या हो गई, संयोजकता हो गई। कार्बन की संयोजकता को क्या बोलते हैं, वैलेंसी ऑफ कार्बन। ये कितने हैं 4। इसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं और कार्बन की संयोजकता को कंप्लीट करते रहते हैं। यहां पर यही काम हुआ है। अब यहां पर देखिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो कार्बन के साथ कितने हैं, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसमें कितने हैं, मल्टीप्लाई 3 और एक बॉन्ड लगा हुआ है ना, इसको हटा दे रहे हैं। इस बॉन्ड को हम लोग कार्बन भी पढ़ सकते, हाइड्रोजन भी पढ़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा बॉन्ड होता है, बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड को या डबल बॉन्ड को हाइड्रोजन के रूप में लिखा जाता है। ठीक, अब समझने वाली बात यहां पर यह है कि इसको हम पढ़ते किधर से हैं। जब जिधर क्रियात्मक समूह पास होता है उधर से हम इसको पढ़ते हैं। तो मेथ एथ प्रोप, क्या हो गया प्रोप, हम यहां पर लिख देते हैं प्रोप। और सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन प्रोपेन हो गया। और 1 पर Br लगा है, इसको 1 2 3 काउंट कर लिया, 1 पर Br लगा है तो 1। अब ये 1 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। भाई Br को तो बोलेंगे ना, 1 प्रोपेन अभी आपने लिखा। अब आपको यहां पर क्या पता है कि Br लगा है, Br को क्या पढ़ा जाता है, ब्रोमो। तो यहां हो जाएगा ब्रोमो और यहां हो जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये हो गया। अब यहां से ध्यान समझिएगा। अब हमको क्या करना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा देनी है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहां पर देखिए जो हमारा CH3 है वो ऑलरेडी CH3 रहेगा। यहां पर जो हमारा CH2 है, CH2 यहां सिंगल बॉन्ड लगा के हम क्या कर देंगे CH। और यहां से देखिए एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड कहां है, ये भाई इसके बगल में भी तो एक बॉन्ड है लेकिन ये दिख नहीं रहा। यहां पर हम क्या करेंगे, एक बॉन्ड जो ये लगा इसको उठा के कर दो इधर, कर दो उठा के इसको अंदर, यहां पर हो गया
2। अभी बचा क्या, यहां पर देखिए KOH है, KOH और क्या है Br, तो KBr आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, KBr बाहर हो गया, OH बचा, एक OH यहां बचा और हाइड्रोजन यहां बचा कि नहीं बचा। देखिए ये यहां पर क्या है, दो हाइड्रोजन थे ना, यहां पर एक हाइड्रोजन हुआ, तो यहां का हाइड्रोजन भी इसके साथ चला गया, जो कि बना लेता है H2O। क्या बना लेता है, H2O। अब हम लोग इसको पढ़ते क्या है, देखिए अब इसको हम लोग पढ़ेंगे मेथेट प्रोप। क्या पढ़ेंगे, प्रोप। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 1 और डबल बॉन्ड को पढ़ते हैं इन, और इसको पूरा पढ़ेंगे 1 प्रोपीन। आया समझ में, 1 प्रोपीन पढ़ लिया जाएगा। 1 प्रोपीन को इधर ले आइए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 को इधर ले आएंगे और इसकी अभिक्रिया करा देंगे किसके साथ, इसकी हम लोग अभिक्रिया करा देंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। किसके साथ करा देंगे, HBr के साथ। HBr के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहां से ध्यान से समझना है, यहां पर हो जाएगा CH3 जो है, ये CH3 ऑलरेडी हो गया और ये सिंगल बॉन्ड लगा हुआ, यहां सिंगल बॉन्ड लगा दिया। यहां पर क्या है, CH है, CH ऑलरेडी है। जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को, एक बॉन्ड को यहां पर जो लगा है उसको हम कार्बन के साथ नीचे लगा देते हैं। कार्बन के साथ हमने क्या कर दिया, इस बॉन्ड को नीचे लगा दिया, और जो Br है इस Br को यहां लगा देते हैं। ये फिर एक सिंगल बॉन्ड नीचे चला गया तो एक बॉन्ड बचा ना, एक बॉन्ड बच गया। और यहां पर क्या है, CH2 है, लेकिन CH2 यहां पर है और ये H बचा तो क्या हो गया, CH3 हो गया। अब हम लोग इसे पढ़ेंगे मेथ एथ प्रोप। क्या पढ़ेंगे, मेथ एथ प्रोप, यानी कि 1 2 3। अब देखिए यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 2Br को बोला जाता है ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और मेथेट प्रोप यानी कि प्रोप, और सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन, यानी कि 2 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन, हम लोग 2 ब्रोमो प्रोपेन तक पहुंचे हैं। ये थी आपकी 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन रिएक्शन, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और क्लास 12th के जितने बच्चे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करके पहुंचाइए, ताकि आपकी ये क्लास छूटने ना पाए और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं बोर्ड एग्जाम के हिसाब से वो आप तक मिलते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।